नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। यौन शोषण मामले में बृजभूषण के बयान दर्ज हो चुके हैं। महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों को नकार दिया गया। बृजभूषण अपने आप को बेकसूर कह रहे हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र मिश्रा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और साथ ही दिल्ली पुलिस ने SIT का गठन कर दिया है। उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दिल्ली पुलिस की ओर से एक अहम एक्शन लिया गया है, SIT का गठन कर दिया गया है बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों की शिकायत को लेकर। ये SIT का गठन आप कैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से काम करेगा? देखिए, भारत देश में बहुत तरह की पुलिस है। SIT भी है, CBI भी है, ED भी है और बहुत तरह की पुलिस है। दिल्ली पुलिस भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये तो दिल्ली पुलिस ने अपने काम को, SIT एक नया वर्ड है, तो उसको अपना काम सौंप दिया है। तत्कालिक मुद्दे को डाइवर्ट करने का एक तरीका भी हो सकता है कि SIT हमने गठित कर दिया है, SIT की रिपोर्ट आने दीजिए। SIT की रिपोर्ट आएगी, उसमें कौन एक्यूज्ड होगा, कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट को वेरीफाइड किया जाएगा, क्रॉस वेरीफाइड होगा। माय क्वेश्चन इज टू क्वेश्चन इज हियर। अभी तक दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? अभी लगभग मुझे लग रहा है 20 से 25 दिन का मामला हो गया है, लगभग 20 दिन हो गए हैं। तो अभी तक दिल्ली पुलिस ने क्या क्या किया है और अपने कामों के बारे में भी बताया कि उसने क्या क्या किया है। SIT तो आज गठित कर रही है, यानी ये जो मामला जितना अभी चल रहा है, ये SIT गठित करके आज से 20 दिन पहले वाले केस में आप फिर लेके गए। इसका मतलब तो यही हुआ। और अपने आप को अप्रूव करने के लिए, एक्यूज्ड को ये दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, ये एक्यूज्ड अपने आप को यह साबित करना चाह रहा है कि मैं इसमें केस में नहीं हूँ और मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जी, बृजभूषण के बयान दर्ज हुए, उसमें भी उन्होंने तमाम आरोपों को नकार दिया है, खुद को बेकसूर कहा है और लगातार वो वीडियो जारी कर यही बात कर रहे हैं कि जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं। देखिए, कोई भी एक्यूज्ड होगा, कोई भी एक्यूज्ड, तो 161 के स्टेटमेंट में पुलिस के जो ट्रायल का प्रोसीडिंग है, वो चार्जशीट जो बनती है 161 का पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। उस 161 के स्टेटमेंट में पुलिस एक्यूज्ड का ही बयान लेती है और उसमें हर आदमी अपने आप को यही कहता है कि मैंने इस केस में नहीं रहा। ये तो कोर्ट का मामला है ना, कोर्ट डिसाइड करेगी कि यदि पास्को एक्ट किसी पर लगा हुआ है तो इट इज़ द एक्यूज्ड और नॉट, इट हैविंग द कन्विक्शन और नॉट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज़ देयर कि इसको कितने साल की कन्विक्शन होनी चाहिए। मिनिमम जो 20 ईयर्स की कन्विक्शन है वो एलिजिबल है कि उससे ज़्यादा कि कम, क्या उसमें होगा। ये तो कोर्ट का मामला है, ये वो दिल्ली पुलिस कहाँ से डिसाइड कर सकती है ये। जी मिश्रा जी, पॉक्सो एक्ट की मैं बात करूँगी, लेकिन इससे पहले SIT की टीम अगर बनती है तो वो किस तरीके से कार्रवाई करती है, मैं समझना चाहूँगी। मैं देखिए, कोई भी पुलिस, कई तरह की पुलिस है, मैंने आपको बताया है, CBI, ED इसमें, और SIT भी एक पुलिस है। SIT को गठित करने का मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर एक SIT कमेटी गठित की गई। यदि आप पे इस दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है तो आप किसी भी दूसरे पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो आप CBI को भी रिफ़र करा सकते थे, ED को भी करा सकते थे, आप जो NIA और भी जो है पुलिस डिपार्टमेंट, उनको भी करा सकते हैं। तो उन्होंने SIT को अपनी तरीके से कर दिया है कि भाई हमारे पास दिल्ली पुलिस पर बहुत आरोप प्रत्यारोप रखे हैं, तो आप SIT एक हम गठित कर देते हैं और उस SIT के अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट आएगी उसमें वो एक्यूज्ड का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, कंप्लेनेंट का भी करेंगे, दोनों का करके वो फिर एक मामले को खींचने का एक तरीका कह सकती हैं आप। सर, दोनों तरफ से बयान दर्ज हो चुके हैं, हालांकि वक्त लग चुका है, बयान दर्ज काफ़ी लेट हुए, लेकिन इसमें कानूनी रूप से अब क्या कार्रवाई आगे हो सकती है? देखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चन एज अ जुडिशियरी डिपार्टमेंट। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कहना चाह रहा हूँ और बार बार कहूँगा, किसी भी ट्रायल की प्रोसीडिंग से होने से पहले ये जो एक्यूज है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि आप इनके ऊपर FIR लॉन्च करिए, उसके बाद से 161 का स्टेटमेंट कब लिया गया है, कंप्लेनेंट का कब लिया गया, इस 161 का स्टेटमेंट एक्यूज्ड का, 164 का स्टेटमेंट लड़कियों का हो गया है, अभी तक एक्यूज्ड का लिया भी नहीं गया है। तो ये ऐसे थोड़ी होता है। दूसरा, मेडिकल एग्जामिन कहाँ हुआ आज तक लड़कियों का? हुआ मेडिकल एग्जामिन? अभी तक तो मुझे लग रहा है मेडिकल एग्जामिन भी नहीं हुआ उनका। तीसरा, वेरीफाइड स्पॉट को किया गया क्या कि जो वारदात इंसिडेंट उन्होंने बताया है कि यहाँ पर एक घटनाएं घटी, निम्नलिखित, और कई सारे एक्यूज्ड के बारे में उन्होंने 7 एक्यूज्ड हैं, मुझे लग रहा है, वो कंप्लेनेंट है, रियली सॉरी, 7 कंप्लेनेंट का अलग अलग एड्रेस है, अलग अलग तरीके से आपने वेरीफाइड किया। फोर्थ जो मेरा अगला क्वेश्चन है कि सारी 7 के 7 FIR को इन्होंने क्लब कर दिया है, जबकि 7 एक्यूज को अलग अलग करके इनको कंप्लेन को फाइल करना चाहिए था। तो 7 FIR बनते, इन्होंने उसको FIR को क्लब करने की कोशिश किया है एक साथ में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पीड़िता जो है एक ही जगह जहाँ जाए, सारी केस एक जगह जाए। इसका मतलब ये हो गया, यदि मान लीजिए कोई केरला की कंप्लेनेंट है तो केरला की कंप्लेनेंट तो केरला में उसका चलता ट्रायल, या दिल्ली में चलता तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंगली था, तो वो कहाँ रिफ़र करना चाहती, दिल्ली
उसके लिए सुटेबल है कि केरला सुटेबल है। वो जहाँ करना चाहती वहाँ हो सकता था। तो जुडिक्शन को कट करने के लिए कि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इन्होंने जो किया वो सातों के सातों को वेरीफाइड करके क्लब करके एक जगह कर दिया। यानी मेरे पांचों क्वेश्चन बार बार आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत के लिए हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी है और साथ में और भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी है। उनके दिमाग में क्वेश्चन होना भी चाहिए कि 161 का स्टेटमेंट अभी तक कंप्लेनेंट एक्यूज्ड का अभी SIT के थ्रू आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, SIT के माध्यम से अभी तक में लिया गया। 164 का स्टेटमेंट अभी तक एक्यूज्ड का क्यों नहीं लिया गया? तीसरा, मेडिकल एग्जामिन जो होता है, अभी तक मेडिकल एग्जामिन्स कंप्लेनेंट का लड़कियों का क्यों नहीं लिया गया है? फोर्थ, जो मेरा चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि जो मेडिकल एग्जामिन के बाद में स्पॉट जो इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हैं वो लड़कियां, पुलिस ने उसके लिए कितना डिटेल्स लाई है? पुलिस तो वो लड़कियों के ऊपर ही डिफेंस करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चनों का जवाब पुलिस को देना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहिए। अभी तक क्यों देरी हुई इसका जबकि पास्को एक्ट के तहत में विदिन 24 आवर में एक्यूज को तुरंत ही अरेस्ट करना चाहिए। यदि एक्यूज तो मीडिया में दिख रहा है, मुझे दिल लग रहा है कई बार, है कि नहीं? तो ये भारत देश के जो संविधान CRPC CPC बने हैं सबके लिए समान है। ऐसे नहीं है कि किसी के लिए स्पेसिफिक है, किसी के लिए मतलब अलग तरीके से बनाए गए, ऐसा नहीं सोच सकते। नो, ऐसा है ही जी। जब मैं आप कानून के जानकार हैं, मैं समझना चाहूँगी जब कोई आरोपी जिस पे पॉक्सो एक्ट लगा हो वो बयान के लिए आता है सामने, तो क्या उस वक्त गिरफ्तारी हो सकती है? क्या दिल्ली पुलिस को उस वक्त ही गिरफ्तार करना चाहिए था? अभी आपने क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं। गिरफ्तारी हो कहीं घर के नहीं, किसी भी कोने के अंदर में हो तो भी उनको उठा के लाना चाहिए पुलिस को। मैंने आपसे 2 बार 3 बार यही शब्द बोला है कि पास्को एक्ट के तहत में यदि कोई व्यक्ति एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड को तुरंत पुलिस के पास पूरे पावर आ जाते हैं एज पर लॉ कि वो तुरंत ही चाहे जहाँ भी उसको एक्यूज दिखे उसको तुरंत लेके आए। नहीं तो जो और बहुत सारे प्रोसीडिंग होती है उसको करना चाहिए उसको, ठीक है, नॉन अवेलेबल वारंट जारी करना चाहिए। आजकल तो यूपी में वो बुलडोजर बाबा भी चलता है, वो सब गरीबों के लिए किया करते हैं लोग, तो इनके लिए कहाँ चले गए सारे रूल से? और जो एक्यूज के प्रोसेस है वो कहाँ गए सारे? तो ये तो पूरा साइलेंट मोड में पड़ा हुआ है। ऐसे ही तो हुआ है, वेरीफाइड नहीं हुआ किसी का केस, आपके ऊपर एलिगेशन हो गए और आपने उसको कर दिया। यहाँ तो पूरा वेरीफाइड है, पूरा का पूरा मीडिया दिखा रही है आपको, पूरा के पूरे एसएलएस 20 दिन से 22 दिन से बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ रहा है, उसके बाद आप FIR कर रहे हो, उसके बाद अभी 164 का स्टेटमेंट नहीं ले रहे हो, 161 का स्टेटमेंट अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आप तो कर क्या रहे हो आप? तो ये सारे क्वेश्चन आप पे ही तो हैं। इसको बचने का एक तरीका था पुलिस को, तो इसने अपनी पूरी केस को डाइवर्ट करके एक SIT के ऊपर गठित कर दिया जिससे केस का लिंगर ऑन कर दिया जाए। इसको लिंगर ऑन हम लोग कोर्ट प्रोसेस में कहते हैं, लंबा कर दिया जाए, इससे लड़कियां थक जाएं, ये चले जाएं अपने जो भी इनकी बातें हैं वो यहाँ से हट जाए और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हटे, जिससे दूसरे डाइवर्ट्स मुद्दे आए। ये सब बातें हैं उस पर। प्लीज सर, SIT की बात चल रही है, दिल्ली पुलिस की बड़ा कदम इसको बताया जा रहा है, तो क्या SIT बृजभूषण की गिरफ्तारी कर सकता है? क्योंकि पॉक्सो एक्ट का मामला है। कोई भी गठित SIT हो या कोई भी हो, उसमें तो कोई भी कर सकता है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। पुलिस करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ही SIT को बनाया, तो अपना उसने सारे पावर को रेफर कर दिया SIT के पास में। तो SIT चाहे करे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम एक ही है, चाहे दिल्ली पुलिस करे चाहे SIT करे। अब इस समय पर दिल्ली पुलिस ने करके SIT कर रही है, तो SIT के पास पूरे राइट्स है, इसी के लिए तो बनाया गया है आपको। आप उसको लेके आइए, डिटेन करिए। मुझे तो ये भी उम्मीद है, आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना भी चाह रहा था इस चीज़ को कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में परसों आया है SLS को लेकर के केसेस, तो ये ध्यान रखना कि यदि यहाँ से मामला कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट वो आ सकते हैं। जो मतलब ऑर्डर आएगा दिल्ली हाई कोर्ट का, यदि मान लीजिए इन फेवर कुछ नहीं होता है तो उसके बिहाफ पर सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। अभी तो हाई कोर्ट में ही उनकी पूरी लिबर्टी मिली हुई है, तो हाई कोर्ट से उनको जो भी हो सकता है मैक्सिमम उनको मिलेगा ही। वही मैं सर मिश्रा जी आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। 20 दिन से धरना जारी है, महिला पहलवानों के पास क्या क्या रास्ते बचते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के लिए कह दिया था, हालांकि मामला हाई कोर्ट में अब सुनवाई होनी है उस पूरे मामले को लेकर, तो क्या रास्ते कानूनी रूप से बच? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब उस केस को डिस्पोज आप किया तो उनका मतलब था कि मैंने डायरेक्शन कर दिया है अब, और आपके माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को, सारे परिवार के लोगों को, जो लोग दुखी पीड़ित हैं, मैं सबको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था सिर्फ FIR करने के लिए दिया, उसके बाद उनको ये लगा कि अगली इनकी जो ग्रांट अपॉर्चुनिटीज़ है, जो लीगल अपॉर्चुनिटीज़ है, वो कहीं क्लोज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ट्रायल में और हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप हमारे पास नहीं आ सकते हो। तीसरी बात,
यदि ट्रायल की कोई भी प्रोसीडिंग चलेगी तो ट्रायल कोर्ट में ही चलेगी, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगी। इसलिए उन्होंने बोला कि आप ट्रायल कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब ये मामला आ रहा है कि यदि मान लीजिए लड़कियों को FIR करने के बाद 164 का स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, मेडिकल एग्जामिन नहीं हो रहा है, आपका स्पॉट वेरीफाइड नहीं किया जा रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए वो हाई कोर्ट सीधा चले जाएंगे। हाई कोर्ट सीधा ट्रायल कोर्ट को अपने आप ही डायरेक्शन करेगा या उनको रिकॉल करेगा कि आपने क्या क्या किया है, तो स्टेटस में अपने आप उसको बुला लेगा। तो वो इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट को भी लिबर्टी दे दिया कि आप हाई कोर्ट के थ्रू भी कर सकते। अब बाय द वे इन मैटरों को लेकर के हाई कोर्ट ने नहीं किया कुछ आपके फेवर में या लड़कियों के उनके फेवर में नहीं आई वो चीज़ें, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में फिर से आ जाएंगी। यानी आपका सुप्रीम कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट क्लोज टू योर ओके। और आप जब भी आए सुप्रीम कोर्ट तक भी आपका दरवाज़ा सारा खुला हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हमसे बात कर रहे थे।